क्या नेता जनता को पागल समझते हैं? पागल समझते हैं, क्यों बोल रहा हूं, आप पूरी खबर देखिएगा। आप भी सवाल आपके मन में भी आएगा कि क्या नेता सच में ऐसा समझते हैं? भारत की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां टूट रही हैं, एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कई पार्टियों के सांसद विधायक बागी हो चुके हैं, लेकिन कोई इन नेताओं से पूछे कि भैया वोट तो आपकी पार्टी को दिए थे, लेकिन आप तो पार्टी ही बदल ली, अब जनता का आपको वोट देने का क्या मतलब? आखिर ये नेता अपनी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सांसद बागी क्यों हो रहे हैं? विपक्ष कमजोर क्यों हो रहा है? इस पर भी विस्तार से बात करना बहुत जरूरी है। पहले अरविंद केजरीवाल, उसके बाद ममता बनर्जी और अब उद्धव ठाकरे। पिछले एक महीने में ये तीनों पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है। ममता बनर्जी के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 लोकसभा सांसद बागी हो सकते हैं। अभी टीएमसी के सांसदों की बगावत कथा खत्म भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र में भी पार्टी बदलू का नया चैप्टर शुरू हो गया। लगभग 10 जून के आसपास ये चर्चा शुरू हुई कि शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। सूत्रों का तो यह भी दावा है कि जब 10 जून को एकनाथ शिंदे एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए, तब इन सांसदों ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर। इस ऑपरेशन टाइगर नाम के पीछे भी एक खास मैसेज। जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी तो उनका चुनाव चिन्ह क्या था, याद करिए। उसका चुनाव चिन्ह था बाघ, और बाला साहब ठाकरे ने इस सिंबल को खुद डिजाइन किया था और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम टाइगर रखा गया। और एकनाथ शिंदे ये दिखाना चाहते हैं कि बाला साहब की विरासत आज भी वही आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही ये खबर उद्धव ठाकरे तक पहुंची तो मातोश्री में सभी 9 सांसदों की मीटिंग बुलाई गई। कुछ सांसद मीटिंग में पहुंचे तो कुछ ने वर्चुअल ये मीटिंग अटेंड की, लेकिन खबर ये है कि 5 सांसद ऐसे थे जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और यहां से ऑपरेशन टाइगर की चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई। अब तो महाराष्ट्र की सड़कों पर पोस्टर लग गए। इन पोस्टर में एकनाथ शिंदे का बड़ा सा फोटो लगा है और लिखा है कि जस्ट वेट एंड वॉच, यानी ठहरिए और देखिए। ऑपरेशन टाइगर की तैयारी हो गई है और इस पोस्टर को देखकर ये बात साफ हो गई है कि भैया उद्धव साहब की पार्टी अब दूसरी बार टूटने वाली है। शिवसेना पहली बार 2 गुटों में बटी थी। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर 55 में से 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। उस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो उद्धव के पास से मुख्यमंत्री पद भी चला गया, उनकी पार्टी भी चली गई, उनकी पार्टी का सिंबल भी चला गया और उनकी सरकार भी चली गई। और अगर अब ये 6 सांसद भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते हैं तो ये दूसरी बार होगा जब उद्धव की सेना में बगावत होगी। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी जमीन बचाने में लगे हैं। उनकी तरफ से गुरुवार यानी 18 जून को दिल्ली में संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक से पहले सभी सांसदों को साफ चेतावनी दी गई कि अगर कोई सांसद इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक से पहले संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संसद भवन में मुलाकात की। संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर से मांग की है कि किसी भी संभावित गुट को मान्यता ना दी जाए। संजय राउत के अलावा यूबीटी सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने भी स्पीकर से मुलाकात की और पत्र लिखकर भी ये मांग की है कि पार्टी से अलग होकर किसी भी गुट को पार्टी का प्रतिनिधि ना बनाया जाए। यानी उद्धव ठाकरे की सेना बढ़ चुकी है, इंतजार बस ऐलान का है। कौन कौन से सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं, चलिए भी आपको बता देता हूं। देखिए, पहला नाम है भाऊ साहेब वाकचौरे का, जो शिरडी सीट से सांसद हैं। दूसरे हैं संजय दीना पाटिल, जो मुंबई उत्तर पूर्व सीट से सांसद है। तीसरा नाम है नागेश पाटिल का, जो हिंगोली सीट से सांसद है। चौथा नाम है परभणी सीट से सांसद संजय हरिभाऊ का। 5वां नाम है उस्मानाबाद से सांसद ओम प्रकाश राजे का। छठा और आखिरी नाम है यवतमाल सीट से सांसद संजय देशमुख का। ये तो वो 6 नाम है जिनके बागी होने की चर्चा, लेकिन अभी भी 3 सांसद ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वो 3 सांसद कौन है ये भी आपको बता देता हूँ। साथ कौन है ये भी तो दिखाना जरूरी है। पहले हैं अरविंद सावंत, दूसरे हैं अनिल देसाई और तीसरे सांसद हैं राजा भाऊ वाजे। और सूत्रों का यह भी दावा है कि इन 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बुधवार सुबह एक चिट्ठी भेज दी और शिंदे गुट की शिवसेना में विलय की मांग की। शिवसेना यूबीटी के टूटने की अटकलों पर बुधवार को संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत इतना गुस्सा गए, उन्होंने बागी सांसदों को गाली देना शुरू कर दिया। संजय राउत ने कहा, ये बेईमान लोग, बेईमानी उनके खून में है, जिसे जाना है जाए। सुनिए। हे लोक कोण जाता है थे नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है
और बेईमानी उनके खून में है। क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। संजय राउत की पार्टी टूट रही है, उनके सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो गुस्से में है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो ठीक नहीं। आपको अपना गुस्सा दिखाना है तो दिखाइए, लेकिन इस तरह की भाषा बोलना एक सांसद के ओहदे के लिहाज से ठीक नहीं। उनके इस बयान पर बाकी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है, सुनिए। खबर जिसने दी उससे जाके पूछो कि भाई खबर दे रहे हो तो कहाँ है वो लोग 6 लोग का इकट्ठा फोटो बताओ। माननीय ओम बिरला से मिले होंगे तो उनका फोटो बताओ। गतिविधियां क्या हो रही है उसके ऊपर हमारी नजर है। सीक्वेंस के साथ में जरूरत जैसे रहेगी, जिस तरह से मांग होगी उस तरह से। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था, आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। अगर जनता ने आपके विश्वास पे आपको एमपी बनाया है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इतनी गिरावट आ जाएगी कि जिस तरह के एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि ये सामान्य व्यक्ति से भी कल्पना नहीं की जा सकती है। या तो उनका ये फ्रस्ट्रेशन है, आखिर उन्हें अपनी समीक्षा करनी चाहिए। चलिए ये तो ही शिवसेना यूबीटी की बात, लेकिन बंगाल से चलिए ये बागी हवा महाराष्ट्र के रास्ते होते उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बुधवार को मीडिया के सामने आए और कहने लगे कि महाराष्ट्र को छोड़िए, अभी तो यूपी में भी खेला होने वाला है और समाजवादी पार्टी के कई सांसद एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। राजभर जी ने इतना बड़ा दावा किया तो अखिलेश जी को भी तो जवाब देना पड़ा। अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा है। खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? वैसे ओपी राजभर भी गजब है। लड़ाई महाराष्ट्र में चल रही थी तो उन्हें लगा कि यूपी कैसे पीछे रह जाए और बयानों के चक्कर में तो लाइसेंस लिए बैठे हुए हैं। कोई इनके पास कैमरा लिए पहुंचे तत्काल गोली चला देते हैं, इसलिए इन्होंने यूपी का नाम लेकर विपक्ष के और मजे ले लिए। लेकिन इन विपक्षी पार्टियों में ये फूट क्यों मची है? सवाल तो यही है ना कि ये सारे नेता, ये सांसद विपक्ष को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। चलिए इन सवालों का जवाब भी आपको बता देता हूं। पहला जवाब ये है कि इन नेताओं की नियत और नीति दोनों ही कमजोर है। जिधर सत्ता उधर ये नेता, उन्हें बस सत्ता की मलाई खानी है। दूसरा ये कि क्या इन नेताओं में डर है? क्या इन्हें डर लगता है कि इनके घर भी तो सीबीआई और ईडी की रेड तो नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि विपक्ष तो बार बार यही आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई के डर से नेता पाला बदल रहे हैं। तीसरा ये कि क्या ये नेता एनडीए के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं? उन्हें लगता है कि सत्ताधारी गठबंधन के साथ रहेंगे तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी और बैठे बिठाए पावर मिल जाएगी। चौथा पहलू ये भी है कि विपक्षी पार्टियां अपने नेताओं को एकजुट क्यों नहीं कर पा रही हैं। अरविंद केजरीवाल अपने राज्यसभा सांसदों को क्यों नहीं रोक पाए? ममता दीदी अपने विधायक सांसदों को नहीं रोक पाई और अब उद्धव ठाकरे सिर्फ 9 सांसदों को एकजुट नहीं रख पाए। यानी इन पार्टियों में भी तो कोई ना कोई कमी होगी। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नेता या तो बहुत समझदार हो चुके हैं या जनता को पागल समझने लगे, क्योंकि जनता ने तो टीएमसी के नाम पर वोट दिया था, टीएमसी के 2 फूल के सिंबल पर वोट डाला था। ममता दीदी और उद्धव ठाकरे के नाम पर आप सांसद बने थे, यानी वोट लिया किसी और के नाम पर और पावर का मजा लेना चाहते हैं किसी और के नाम पर। इसका मतलब तो यही है कि आप जनता को पागल बना रहे हैं भाई, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। और शायद ये लोग अब नेता शब्द की परिभाषा भी भूल चुके हैं। इसलिए ऐसे नेताओं को एक बार याद दिलाना जरूरी है कि आखिर नेता मतलब होता क्या है। नेता का मतलब होता है वो व्यक्ति जो लोगों का मार्गदर्शन करता है,
लोगों को दिशा देता है, जो लोगों के सामूहिक लक्ष्य को पूरा करता है, जनता के लिए प्रेरणा बनता है। लेकिन आजकल के नेताओं की प्रेरणा सिर्फ तब तक है जब तक वो सत्ता में। जैसे ही सत्ता से बाहर हुए तो नेता शब्द की परिभाषा ही बदलती है। आप सायोनी घोष को ही देख लीजिए। पहले कहती थी कि ममता दीदी के लिए सिर कटा लेंगे, जान दे देंगे, टीएमसी नहीं छोड़ेंगे, और अब वही सायोनी घोष कह रही हम सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता को ही जवाब देंगे। अरे माननीय सांसद जी, उसी जनता ने आपको 2 फूल के सिंबल पर जिताया था, ममता दीदी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन आप कमल के फूल के साथ चले गए। वही जनता अब आपसे पूछ रही है कि सांसद जी हमें धोखा क्यों दिया। सुनिए सायोनी घोष क्या कह रही थी। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, आपको मैं चड्डा नहीं हूँ, ये मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं सायोनी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुँच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंची। चड्डा नहीं हूँ, चड्डी बन जाऊँ, ऐसी बात आप तंज कर रही थी, ऐसी बातें क्यों कर रही थी? अब इस खबर का एक पहलू यह भी है कि अगर विपक्षी नेता इसी तरह एनडीए में शामिल होते रहे तो 17 अप्रैल 2026 को जो काम अधूरा रह गया था वो काम पूरा हो जाएगा। यानी बीजेपी अगले संसद सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल भी पास करा लेगी, क्योंकि उन्हें 2/3 सांसदों की जरूरत है और धीरे धीरे उनकी ये जरूरत हकीकत में बदल रही है। वो कैसे, चलिए ये भी आपको समझा देता हूँ। फिलहाल की स्थिति में एनडीए के पास लोकसभा में कुल 292 सांसद हैं, जिसमें से 240 बीजेपी के हैं, 16 सांसद टीडीपी से हैं, 12 सांसद जेडीयू से हैं और 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हैं। लेकिन विपक्षी सांसदों की बगावत के बाद ये आंकड़ा बदल जाएगा और एनडीए 292 से 318 सांसदों तक पहुंच जाएगी। वो कैसे, ये भी समझ लीजिए। बीजेपी के 240 में 20 टीएमसी के बागी सांसद जुड़ जाएंगे और शिवसेना सांसद 7 से बढ़कर 13 हो जाएंगे, तो 2/3 का आंकड़ा 360 सांसदों का है। और इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को अभी भी 42 सांसदों की जरूरत है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि पहले राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को तोड़ना, उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी का बिखरना और अब उद्धव ठाकरे के सांसदों के बागी होने से विपक्ष की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और राजभर तो कह ही रहे हैं कि चिट्ठी सौंप दी है चाचा ने।